गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट पर डे सुबह 6:30 बजे। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने कल एक बड़ा और एग्रेसिव स्टेप लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर यूएस नेवल ब्लॉकेड ऑर्डर किया है। यह वही स्ट्रेटेजिक वाटरवे है जहां से दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल सप्लाई पास होता है। ट्रंप का कहना है कि ईरान ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। उन्होंने स्ट्रेट को ओपन रखने का वादा किया था, लेकिन वो फेल हो गए। उन्होंने अपना स्टेटमेंट में कहा, ईरान नोइंगली फेल्ड, जिसकी वजह से दुनिया भर में डिस्ट्रप्शन हुआ। दूसरी तरफ ईरान ने भी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका नेगोशिएशन टेबल पर वो हासिल करना चाहता था जो वॉर में नहीं कर पाया। उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है, हम सरेंडर नहीं करेंगे, चाहे मिलिट्री हो या डिप्लोमेटिक रिस्पांस। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान ने ये भी बोला है कि वो डिप्लोमेसी के लिए ओपन है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। वहीं दोस्तों, ट्रंप ने सैटरडे को एक बड़ा क्लेम किया है। उन्होंने कहा है कि मैसिव नंबर्स ऑफ कंप्लीटली एम्प्टी ऑयल टैंकर्स अभी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टैंकर्स VLCC है, यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, जिनमें हर एक टैंकर लगभग 2 मिलियन बैरल्स तक ऑयल कैरी कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सारे टैंकर्स अभी एम्प्टी हैं और यूएस जा रहे हैं सिर्फ ऑयल लोड करने के लिए। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा, यूनाइटेड स्टेट्स के पास दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल है और सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी भी टॉप लेवल की है। स्वीट ऑयल, जो रिफाइनिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। उन्होंने ग्लोबल ऑयल बायर्स को इनडायरेक्टली इनवाइट भी किया, वी आर वेटिंग फॉर यू, क्विक टर्न अराउंड। दोस्तों, इस वॉर के थ्रू यूएस ग्लोबल ऑयल मार्केट में अपनी डोमिनेंस बढ़ा रहा है। और दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो एलाइज पर भी साफ क्रिटिसिज्म किया है। ट्रंप का कहना है कि नाटो कंट्रीज प्रेशर के बिना की इशू समझती ही नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई नाटो कंट्रीज ने ईरान के अगेंस्ट यूएस मिलिट्री कैंपेन को सपोर्ट करने से मना कर दिया था। कुछ कंट्रीज ने एयर स्पेस डिनाई किया, कुछ ने नेवल फोर्सेस भेजने से मना किया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन करने में भी लिमिटेड सपोर्ट मिला। ट्रंप ने ये तक कह दिया कि नाटो वाज नॉट देयर व्हेन वी नीडेड देम, जो यूएस यूरोप रिलेशन में टेंशन को इंडिकेट करता है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर ये आ रही है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे दी है। ट्रंप का कहना है कि अगर चाइना ईरान को मिलिट्री सपोर्ट देता हुआ पकड़ा गया तो अमेरिका तुरंत चाइना के गुड्स पर 50% का हैवी टैरिफ लगा देगा। जी हाँ, आपने सही सुना, 50%। ट्रंप ने इसे स्टैगरिंग अमाउंट बताया है। उनका कहना है कि उन्हें रिपोर्ट्स मिली है कि चाइना ईरान को एंटी एयरक्राफ्ट सोल्जर मिसाइल्स प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रंप खुद भी इस पॉसिबिलिटी को थोड़ा डाउन प्ले करते हुए कहते हैं कि शायद चाइना ऐसा ना करे, क्योंकि उनके बीच रिलेशनशिप अच्छी है। और ट्रंप ने एक और बोल्ड स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि वो ईरान की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक दिन में खत्म कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट ग्लोबल टेंशन को और बढ़ा रहा है। अब थोड़ा फोकस करते हैं इंडिया पर, क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन का इम्पैक्ट यहाँ भी क्लियरली दिख रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने डीजल और एविएशन फ्यूल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। डीजल पर ड्यूटी अब 55.5 पर लीटर हो गई है। एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF पर 42 रुपए पर लीटर, और ये चेंजेस इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो चुके हैं। इससे पहले मार्च के एंड में डीजल पर 21 रुपए 5 पैसे पर लीटर, ATF पर 29 रुपए 5 पैसे पर लीटर ड्यूटी थी। नाउ क्वेश्चन, ये इंक्रीज क्यों हुआ? सिंपल है, मिडिल ईस्ट वॉर के चलते ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया के अंदर फ्यूल की अवेलेबिलिटी स्टेबल रहे और एक्सपोर्टर्स अननेसेसरी प्रॉफिट ना कमा सके। और एक इम्पोर्टेंट अपडेट, पेट्रोल अभी भी 0 एक्सपोर्ट ड्यूटी है। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।